इस वर्ष सद्गुरु स्वयं सेवकों को ईशा योग केंद्र के शक्तिशाली रूप से प्राण प्रतिष्ठित स्थान में साधना पद बिताने की संभावना भेंट कर रहे हैं। ठहरने की अवधि 27 जुलाई को गुरु पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक होगी। यह अपनी चरम क्षमता को हासिल करने के लिए स्वयं सेवा और साधना के जरिए खुद को समर्पित करने का एक अवसर होगा। सद्गुरु कहते हैं, ये शरीर मिट्टी यानी धरती से बना है, इसीलिए धरती जिन बदलावों का अनुभव करती है, इंसान का शरीर भी उनसे गुजरता है। योगिक प्रणाली में गर्मियों की संक्रांति समर सोल्स्टाइस और सर्दियों की संक्रांति विंटर सोल्स्टाइस के बीच के समय को आमतौर पर साधना पद कहा जाता है। खास तौर पर गर्मी वाली संक्रांति के बाद की पहली पूर्णिमा से, जिसे गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, सर्दियों वाली संक्रांति के बाद के कुछ दिनों तक लगभग 4-5 जनवरी तक का समय साधना करना में माना जाता है। इस समय खास तौर पर उत्तरी गोलार्ध में साधना के सबसे बेहतर नतीजे मिलते हैं। इस समय को दक्षिणायन के रूप में भी जाना जाता है। इस समय सूर्य पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के आकाश में दक्षिण की ओर बढ़ने लगता है। सूर्य की यह दक्षिण की ओर होने वाली गति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी समय आदि योगी के उपदेश का पहला चरण शुरू हुआ था, जब उन्होंने सप्त ऋषियों को यह सिखाया था कि उन्हें क्या करना चाहिए। वे दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे थे, इसलिए उन्हें दक्षिण मूर्ति कहा गया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि सूर्य दक्षिण की ओर मुड़ गया था और इस समय कुछ भी करने का यही बेहतरीन तरीका होता है। किसी भी तरह का कोई योग करने वाले इंसान के जीवन में साधना पद महत्वपूर्ण होता है। कोई भी कम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमारे हाथों में जो कुछ है उससे हम सही चीजें करें। अगर हमारे हाथ में कुछ नहीं है तो हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। साधना से हमारा मतलब उन चीजों से है जो हमारे हाथ में है। हम कुछ कर सकते हैं और चीजों को वास्तविकता बना सकते हैं। ये 6 महीने इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय आप सही चीजें कर सकते हैं। जब आप सही चीजें करेंगे तो फल का समय आने पर सही फल मिलेगा। जब कोई फूल खिलता है तो उसमें आपका कोई योगदान नहीं होता। पौधे को समय से पानी और खाद देने से फूल आता है। यह भी ऐसा ही है। मैं खाद की तरह हूं। अगर आप अपनी जड़ें मेरे अंदर डुबोएंगे तो आप निश्चित तौर पर खिलेंगे। खाद से प्रार्थना करने की कोशिश मत कीजिए, इससे कुछ नहीं होता। आपको बस अपनी जड़ें उसमें अच्छे से डालनी है। खाद फूल जैसा नहीं है और न ही उसकी गंध फूल की तरह होती है, मगर उससे निश्चित रूप से पौधे में फूल खिलेंगे। आपको सिर्फ यही करना है। साधना पद के दौरान स्वयं सेवा की क्या अहमियत है, यह समझना जरूरी है। साधना का मतलब सिर्फ अपनी आंखें बंद करना नहीं है। अगर आप अपने स्वभाव से ही मेडिटेटिव या ध्यान मग्न होना चाहते हैं तो आपको कुछ चीजें खर्च करनी होगी। अगर आप कुछ खास कार्मिक ढांचों को नहीं तोड़ते तो आप जीवन में कभी ध्यान नहीं कर सकते। आपको उसके लिए सही स्थिति पैदा करनी होगी, सभी दीवारें तोड़नी होगी, और ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कामों में लग जाना। तीव्र और गहन क्रियाकलाप कार्मिक दीवारों को जितनी आसानी से तोड़ सकते हैं, उतनी आसानी से बंद आंखों से उसे नहीं तोड़ा जा सकता। कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं भी विकास कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को सही माहौल की जरूरत होती है। अगर आप अपने घर में सही माहौल बना सकते हैं तो यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता
कि ज्यादातर घरों में ऐसा किया जा सकता है। रसोई से खुशबू आने पर आप साधना भूल जाएंगे। आश्रम में हम इतना अधिक बुनियादी ढांचा इसलिए तैयार कर रहे हैं ताकि आप आकर उसका लाभ उठा सके। एक प्राण प्रतिष्ठित स्थान को इसलिए बनाया जाता है ताकि चाहे आप जगे हुए हो या सोए हुए, खा रहे हो या शौचालय में बैठे हो, आपकी आध्यात्मिक प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। इसे आराम नहीं करना चाहिए। आराम सिर्फ शरीर के लिए होता है। बाकी चीजों को हर समय जागृत रहना चाहिए। धन्यवाद।